वेलकम बैक। और इस वक्त हम फिटनेस एंड डाइट के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले जो आपको एक महीना मिला है, इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी शाबान के भी रोज़े रखने चाहिए, आपकी बॉडी और आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है, यूज़ टू होने लगता है। और फिर रमज़ान के रोज़ों के फ़वाइद आपको जो फ़िज़िकली भी आपको हासिल हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे गेन कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम अभी भी दावतों में, इसमें उसमें, और जो हमारा एक हेक्टिक रूटीन है उसमें नो रूटीन वाली वैसे तो कैफियत है हमारी। तो आज हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर्स मौजूद हैं जो डाइट के बारे में भी बात करेंगे, फिटनेस के बारे में बात करेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके सवाल भी कर सकते हैं। और मैं आपसे तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं बर्नआउट 40 से, फिटनेस और डाइट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड जिमोहॉलिक से हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन शेख और दानिश मियानूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सो उज़मा, कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन, एक महीना रफली रमज़ान में है। अभी भी वो टाइम है, लोग सोचते हैं कि चलो ये वाला टाइम और रमज़ान का टाइम हम अच्छी तरह यूटिलाइज करें और ईद के कपड़े जब पहने तो अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन नजर आए। तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ये कर सकते हैं। देखिए, सबका ये होता है गोल कि ईद पे हम अच्छे लगें, ठीक है। लेकिन अब बेसिकली हमें करना क्या होता है कि रमज़ान, हमारा एम क्या है रमज़ान का, ठीक है। रमज़ान का फैट लॉस या वेट लॉस गोल कर रख रहे हैं आप। हम लोग की ज़्यादातर रमज़ान में वो कोशिश होती है कि अपनी इबादत को फोकस करें, उसके साथ साथ डाइट को फोकस करें। लेकिन ये नहीं करना है हमें कि रोज़ा खोल के जो पकौड़े खा लेने हैं, तो वो कपड़े जो आपने लिए हुए होंगे ना, वो आएंगे भी नहीं आपको ईद पर, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है अभी से, यानी फास्टिंग को अगर हम लेते हुए चलें तो रमज़ान में जो फास्टिंग हम करते हैं वो लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है कि हम कितने आवर्स अपने आप को मतलब नहीं खाना है, और फिर उसके बाद जो हम मील लेंगे तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से जो 1 मंथ हमारे पास रहता है, हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को उसकी आदत डालें, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें हम लोग अभी से, और एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस करें। हमें डिफरेंस ये देखना है हमें कि एक्सरसाइज किस टाइम पे हमें करनी है। अभी तो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। किस तरह करें, यानी आजकल क्या करें? मतलब आजकल यानी दिन में तो आप फास्ट नहीं कर सकते, रमजान में तो दिन में फास्ट करेंगे। या तो आप हेल्दी ऑप्शंस पे आ जाएं, ठीक है ना, हेल्दी डाइट की तरफ आ जाएं। जरूरी नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही इस पर आएँ, वो तो आपके रमजान में जब होगा जब भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप ये कर सकते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा कर लें कि आपने हेल्दी ही लेना है। हेल्दी ईटिंग करेंगे तो आपको ब्लॉटिंग वगैरह खुद ही खत्म हो जाएगी और आप फिट हो सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए हम रेडी हो सकते हैं अपने। अच्छा, हेल्दी ईटिंग हमारे यहाँ समझी जाती है कि विदाउट कार्ब्स जो है ना वो सारी हेल्दी ईटिंग है, और कार्ब्स वाली जो है वो सारी आपके लिए जाहिर है ब्लोटिंग होगी और फैट गेन होगा और सारी चीज़ें। आप इस बारे में क्या कहती हैं अमरीन? जो बात अभी हो भी रही है कि किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि अगर 5-6 kg भी आइडियली लूज हो जाता है इन 2 महीने में। ये बात सही कहा आपने कि एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हम कार्ब्स छोड़ देंगे तो हमारी जो डाइट है वो हेल्दी हो जाएगी या क्लीन डाइट पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ब्स का इंटेक तो मस्ट है। कार्ब्स तो इतना ज़रूरी है आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। बेसिकली बहुत सारे मैंने देखा भी है कि फौरन से यही बोला जाता है कार्ब्स छोड़ दो, अपने डाइट पे से कार्ब्स निकाल दो। ट्रेनर्स भी बोल रहे होते हैं, ऑब्वियसली मैं ये भी देखती हूँ कि ट्रेनर्स भी पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लो और कार्ब्स बिल्कुल लो कर दो, रिजल्ट जल्दी आता है, लेकिन वीकनेस भी होती है। तो आपको बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि कार्ब्स और प्रोटीन का जो इंटेक है वो बैलेंस रखना है, बराबर रखना है। ये क्या यानी अगर मैं सुबह से आपसे पूछूं, आप दोनों से, मेल फीमेल के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि हर दोनों की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, दोनों का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। ख़वातीन तो मुझे लगता है कि जितना एक लड़का लूज कर लेता है ना एक मंथ में, लड़की तो उतना लूज नहीं कर पाती है। सो क्या एक दिन की अगर मैं रूटीन आपसे पूछूं अभी जो करने वाली है, रमज़ान की बाद में पूछूंगी, तो वो क्या कर सकते हैं? डाइट के हवाले से जैसे अब सुबह कार्ब्स का इंटेक करना है आपको तो सुबह कर लें या लंच में कर लें। लेकिन जो लेट नाइट जो हम लोग सबसे ज़्यादा मील जो है वो लेट नाइट ही ले होता है, यानी डिनर हमारा सबसे हैवी होता है। बेसिकली हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा होना चाहिए, उसका इंटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का फ्यूल है हमारे लिए। हमारी पूरी बॉडी को मतलब चलाना है उस के ज़रिए ही है, ब्रेकफास्ट के ज़रिए, और फिर हमारा चलता रहता है, एक्टिविटी होती रहती है पूरा दिन। लेकिन लेट नाइट जब हम डिनर कर रहे होते हैं, देर से खाना खा रहे हैं, उसके बाद हमारा एक्टिविटी लेवल बिल्कुल ही जीरो है, उसके बाद हमने सोना ही होता है और कुछ भी नहीं करना होता, तो जाहिर हो तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा लग रहा होता है। निहारी पाए कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो वो आप नाश्ते में या लंच में नाश्ते में खा लें, नाश्ते में खा लें। लेकिन वो भी कभी कभी मतलब
महीने में 1-8 दफा चलते हैं, ये नहीं कि आप हर रोज और हर हफ्ते में 2-3 दफा बहुत ही नहीं, हेवी हमारे नाश्ता पास तो करें। माशाल्लाह बहुत सारे खाने ना, एक दिन निहारी होगी, हाँ, एक दिन पाए, एक options दिन बहुत है। बिरयानी, एक दिन कोरमा, तो वो पूरा महीना इसमें कट जाएगा। फिर निहारी की बाद एक महीने बाद ही आ बारी जाएगा। आएगी। हाँ, ये उसकी बारी दोबारा आ जाएगी। फिर हाँ। ये है कि मतलब ऑप्शंस बहुत है कि आप आज ये तो कल का चुका और कुछ और कर लेंगे। चीट मील में ही चल जाता है इनके, थे हमने आज चीट की है, हमने आज चीट की है। क्या चीट की है? अच्छा, एक्चुअली मैं आप लोगों से ये चाह रही हूँ कि आप स्पून फीडिंग करें और आप ये बताएं कि भाई नाश्ते में इतने अंडे और ये स्लाइस खा लें, ये दोपहर में खा लें, ये रात में खा लें। दानिश साहब आप बता दें, एक अगर मैं आपसे एक आइडियल डे पूछूं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, तो वो किस तरह से? देखिए बिल्कुल, ये जो सवाल है ये ऐसा ही है कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट वेट, इस पे बहुत मैटर करता है ना। हर किसी के ऊपर एक ही जैसी डाइट हम नहीं चला सकते। ये तो सही है, लेकिन हर कोई आप लोगों की तरफ आ नहीं सकता ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप जो है किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेंसी करें। बहुत आसान तरीका है, वो आपको कस्टमाइज डाइट प्लान बना के दे देता है। अगर नहीं है, सपोज के भाई नहीं किसी के पास है, लेकिन आजकल इजीली अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है। न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है बहुत अच्छे, तो वो आपको कंप्लीट आपका शेड्यूल बना के दे देते हैं कि भाई आपको दिन में इतनी कैलोरीज इंटेक करनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। बहुत इजी तरीका सबसे पहला तो ये है। लेकिन अगर किसी से ये भी नहीं हो रहा है, तो जैसे कि अभी उस्मा भी बता रही थी, अमरीन भी बता रही थी कि आपको सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करना है। कम कार्बोहाइड्रेट छोड़ना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि ये मिथ है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली कैलकुलेशन होती है और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्स है बॉडी की। अब आपको टाइमिंग डिसाइड करनी है कि उसको इनटेक कब करना है। यानी कि मैं हूँ, जैसे कि मैं वर्कआउट से पहले कार्ब्स को इनटेक करता हूँ, क्योंकि हमें वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी की सबसे ज़्यादा नीड है। वो हो गई ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप फिर सारा दिन काम करेंगे तो वो बर्निंग, आपकी बर्निंग प्रोसेस वैसे ही होता रहता है। या कोई फिजिकल एक्टिविटी आप इतनी ज़्यादा करने वाले हैं दिन में, आपको पता है, तो उस दौरान आप कार्ब्स इनटेक करते हैं। तो टाइमिंग्स और कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। मैं फिर यही कहूंगा कि सबसे बेस्ट वे यही है कि एक बार न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेंसी ले लिया करें। एक अच्छा, डाइट आप प्लान लोग होता है। डाइट नहीं बताते वैसे तो, यूजुअली जो एक्सरसाइज करा रहे होते हैं वो डाइट भी बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करें। ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होता। अच्छा, ट्रेनर को नहीं बतानी चाहिए? बिल्कुल, ये ट्रेनर का काम नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रेनर डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, हकीम भी है, सब है। लेकिन ट्रेनर का काम नहीं है कि वो आपको डाइट बताएगा। डाइटिशियन, न्यूट्रिशन ये अलग डिपार्टमेंट है। ट्रेनर का काम ट्रेनिंग करना है। आप लोग नहीं बताते? जैसे आपके पास कोई आता है तो आप लोग उसे डाइट नहीं बताते? हल्की फुल्की गाइडलाइंस जरूर देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर, अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से ही आप उसको कंसल्ट करें। वो आपको कस्टमाइज बना के देंगे, आपकी पूरी बॉडी का BMI कैलकुलेट करके, IBW कैलकुलेट करके, वो उसको एक प्रॉपर वे में फिर कितना कार्ब्स लेना है, कितने कैलोरीज लेनी है, सारी चीज़ों का इंटेक प्रॉपर बताएगी। क्योंकि BMI जो होता है ना हमारा, उसके लिहाज से हमारा डाइट प्लान बनता है। ठीक है, हर बॉडी का BMI डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम उस लिहाज से उनको रिकमेंड करते हैं कि आपका BMI ये है तो हमारे अच्छा, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं या अपनी बॉडी टाइप समझते हैं और वेट लॉस करते हैं और खुद अपने डाइट प्लान्स भी बनाते हैं जो उनको सूट करता है, तो उसमें ये, लेकिन जो मसला होता है ना वो कैलकुलेशन का होता है। अब ये खाया तो उसकी कैलकुलेशन करें, अब वो खाया तो उसकी कैलकुलेशन करें। अब तो ऐप भी काफी आ गए, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है ना ये कि अब इसकी कैलकुलेशन क्या करें। आप हेल्दी डाइट पे चले जाएं, लाइक एग वाइट्स लेते हैं आप, जैसे मैं एक जनरल जो आप स्पून फीडिंग कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं बनवाना, बिल्कुल आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, ओट मील ले लें मॉर्निंग में, यानी आप पराठे, निहारी, इन सब से बाहर निकल आएं। आपको एग वाइट्स चले जाएं, मिल्क ले लें, योगर्ट जो है हम आफ्टरनून में ले लें। इस तरह के जैसे डेयरी, चिया सीड्स के साथ भी अब बड़ी अच्छी वो बन जाती है। चिया सीड्स जो है वो ये रमजान में भी हम बहुत अच्छा ले सकते हैं कि आप चिया सीड्स को मतलब फुलनेस का एक एहसास होता है। अगर आपने सहरी में ले लिया है तो वो उसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रेशन लेवल भी कंप्लीट हो रहा होता है कि आप अगर उसको सहरी में आपने उसको सोक करने के बाद उसमें हाफ लेमन भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। तो ये जर्नल चीज़ें हैं जो कोई भी ले सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डाइट प्लान जो होता है ना वो हम नहीं आपको रिकमेंड कर सकते, वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। ठीक है, सो अब हम जो आप लोगों की फील्ड है ना उसी पे आ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस आप लोगों से सीखेंगे, और अगर कोई सवाल है आपका तो आप इनसे कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बात है, कोई मिथ है, कोई कंसेप्शन है, तो आप उसको सेकंड थॉट दे सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक।
बैक और हमारे फिटनेस ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान से पहले, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर आपको मेरे ख्याल में अपनी फिटनेस का भी ख्याल होना चाहिए और एक्सरसाइजेस को भी अपनी रूटीन बनाना चाहिए, लेकिन अगर अब तक ये नहीं कर पाए और अब दिल चाह रहा है कि भाई इस रमज़ान के बाद जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको आज के प्रोग्राम से मिल सकते हैं। और हमारे साथ उज़मा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल जी उज़मा, से कौन सी एक्सरसाइजेस बता रही हैं आप हमें? अच्छा, आज मैं आपको थोड़ी सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स बता रही हूँ, ठीक है। कार्डियो तो मैं कोर बता चुकी हूँ इससे पहले। वही स्टार्टिंग हमें जैसे मैं बताती हूँ कि पावर जॉग से स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस। जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग पावर जॉग से करते हैं। उसके आपने डिफरेंट सेट्स बना लेने हैं, ठीक है। 3-4 सेट्स करके डिफरेंट इसकी रिपीटेशंस करनी है ताकि आपका हार्ट रेट जो है अप हो जाए। उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग बताती हूँ, 4 स्ट्रेचेस मैं बता रही हूँ। पहले तो मैं साइड स्ट्रेच बता रही हूँ। देखिए हैंड्स जो है मेरे स्ट्रेट हैं, लेग्स वाइड हैं, ठीक है। अच्छा, हैंड्स पोजीशन डाउन नहीं होगी और अप नहीं होगी, शोल्डर अलाइन है मेरे हैंड्स, ठीक है। मैं पीछे जा रही हूँ लाइक दिस, वापस डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। ये जो है बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि आपने बीच में इस तरह से पॉज देके इस तरह से करना है। अब अगर आपको जब ये यूज टू हो जाएंगे तो आप इसको किस तरह से मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को, लाइक दिस। इससे क्या फ़ायदा होगा उज़मा? सबसे पहले स्ट्रेचिंग के जो फ़ायदे हैं वो आपको बता दूं कि सबसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आपने अपनी बॉडी को वार्म अप किया है, उसके बाद आपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट है ये मेरी। 2-3 जो स्ट्रेचेस मैं करूँगी उससे मेरी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इंजरी का जो होता है वो नहीं होती है हमारी, और पूरे बॉडी को हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉपर वर्कआउट के लिए, ठीक है। इसके साथ ये कि स्टैंडिंग ट्विस्ट कर सकते हैं हम। सेम पोजीशन है, जो पीछे देखना है लाइक दिस, से हेलो टू अदर साइड एंड कम बैक, यस। और पीछे वालों को हम हेलो कहलवाते भी हैं, सही है, ठीक है। इसको इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो गलती जो करते हैं ना वो यहाँ से टर्न होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, प्रॉपर ट्विस्ट करना है पीछे एंड अप, ठीक है। इससे मेरा टॉर्सो पूरा मूव हो रहा है, मेरे साइड एंगल्स एब्डोमिनल्स पूरे एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक कॉलर भी ले लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर जी। आपको साजिद हुसैन हंजराब बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोकी से। जी कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपका हमेशा की तरह आज भी लाजवाब शो है और आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं इनको भी बहुत सारा सलाम और पत्तोकी के खूबसूरत फूल इनके लिए। बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है, उसमें मेरा इनसे सवाल है जी कि आप जैसे फरमा रही हैं कि रमजान की आमद है और रमजान में और वैसे भी बंदे को आप ये फरमा रहे हैं कि फिटनेस के लिए अपनी जो गजा है उसके हवाले से अच्छी गुफ्तगू की। मेरा इनके सवाल है कि जब रमजान आता है तो हमारी कोशिश होती है कि सहरी में खूब सैर होकर खा ले, ताकि दोपहर में या शाम तक भूख ना लगे। और फिर बंदा पूरा इतना खाता है कि खाने से भी ज्यादा वो कोशिश उसकी होती है कि मैं ज्यादा खा लूं और फिर पानी भी पी लूं, फिर वो दही शही पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरा इनसे सवाल है, क्या रोजेदार को सहरी में कितना खाना चाहिए और क्या चीज खानी चाहिए कि जिससे जो है ना उसकी सेहत पे कोई इतना बुरा असर ना पड़े? वैसे भी रोजे रखने से बुरा असर तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि हम लोग अपनी जिस्मात से ज्यादा कोशिश होती है ना। नहीं, और रोजे रखने का भी मकसद है ना, अल्लाह ताला ने ये महीना किसी मकसद के तौर पे, इबादत तो अपनी जगह है लेकिन उसके फवाइद भी हैं, तो वो फवाइद हम हासिल नहीं करते, ठुकराए नहीं जा सकते। लेकिन हम सहरी में ऐसी क्या चीजें खाएं, सहरी में सैर होकर खाते हैं, कौन सी चीजें खाएं वो इस पे जरूर बताएं। और मस्ती प्रेस क्लब सराय मोगल की तरफ से इन सबको बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और वैसे मैंने एक जगह देखा या पढ़ा बल्कि कि वो लिखा था कि मुसलमानों के लिए लोग ये समझते हैं कि अच्छा जिसमें बहुत ज्यादा खाते हैं वो महीना है ना रमजान। सो जी तो कंटिन्यू कीजिए, इनका जवाब आप दीजिएगा साजिद साहब का आफ्टर दिस। ठीक है, ओके, ठीक है। एक ट्विस्ट मैं बता रही हूँ उसको, गुड मॉर्निंग स्ट्रेच है, बेंड डाउन एंड हिंज बैक, क्रूसिफाइड पोजीशन पे जाना है हमें अपनी, बेंड डाउन एंड हिंज बैक, ठीक है। इसमें भी आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम कार्डियो की तरफ आते हैं, तो मैं कुछ ड्रिल्स बताती हूँ आपको, ठीक है, करने किस तरह से है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, जब भी हम कोई ड्रिल करेंगे हमें अपने टो पे रहना होगा, ठीक है, लाइक दिस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये आप घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी ग्राउंड वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मैट डिस्टेंस पे इसको कर लें, सही है। इसके भी रिपीटेशंस कर लें, मतलब 3 सेट्स कर लें इसके डिफरेंट बना के, इसमें 15 टाइम्स आना जाना अगर हम करेंगे तो वो 30 काउंट हो जाएगा, ठीक है। एक और ड्रिल अगर मैं इसकी तरह बताऊं तो साइड शफल ड्रिल है, साइड शफल लाइक दिस, पीछे आपने टर्न होना है एंड कम बैक, ठीक है। इससे हमारा कार्डियो पोर्शन कवर हो जाता है। हाई नीज में पहले बता चुकी हूँ, हाई नी अगर हम ड्रिल के तौर पे करेंगे तो दिस, ठीक है, यहाँ तक आऊंगी, मैं टर्न हो जाऊंगी वापस एंड दिस, राइट, ठीक है। 3-4 ड्रिल्स इसी तरह आपने कर लें। लंज वॉक कर सकते हैं, लंच पोजीशन में, लंचेस, ठीक है, इसको हम वॉक की
वॉक की पोजीशन में कर सकते हैं। वापस टर्न बैक एंड प्रॉपर 90। ठीक है। ठीक है, इसमें भी अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है कि बैक स्ट्रेट रहेगी हमारी, हाँ। और जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ अगर हम आइसोमेट्रिक की बात करें, आइसोमेट्रिक है क्या? अच्छा हाँ, पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि आइसोमेट्रिक क्या है। बल्कि आप अपनी थोड़ी ब्रेथ ये कैच करें और जो कॉलर ने सवाल किया था आप उसका जवाब दे दें साजिद साहब ने। जी साजिद साहब सही कह रहे थे कि रमज़ान को बेसिकली हमने जो है फूड फेस्टिवल ही बना लिया हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। और सहरी में हमारी कोशिश ये होती है कि हम इतना खा लें कि वो अफ्तारी तक चले। बिल्कुल भूख ना लगे, बिल्कुल। कहीं कमजोरी ना हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जितना भी खा ले भूख तो आपको लगेगी, क्योंकि सबर का ये बेसिकली तो इसका सबर का ही और मकसद क्या, है। ज्यादा खाने से ज्यादा भूख लगती है आई थिंक। नहीं, लेकिन आप जैसे कि पानी का इंटेक इतना कर लेते हैं, पेट फुला लेते हैं, भाई पानी आपके पेट में ठीक है वो चला गया, लेकिन प्यास तो आपको लगेगी। आप जितना भी पानी है स्टोर कर लो, आप कोई केमिल तो नहीं है कि वो शाम तक उसको संभालेंगे। तो ऐसा ना करें, ख्याल करें, क्योंकि रमजान में आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक में ज़्यादातर लोगों के स्टमक डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो इसीलिए कि अफ्तारी आखिरी समझ के खा रहे होते हैं। सहरी में ये कोशिश होती है अफ्तार तक चले खाना, तो ऐसा नहीं होने वाला। अपने ऊपर रहम करें और जो इस मंथ का मकसद है उसी को फॉलो करें। यानी आप ये कहते हैं कि आप खुद क्या करते हैं सहरी में, ये बताएं। मैं सहरी में एक रोटी लेता हूँ, ठीक है, एग वाइट्स का ऑमलेट ले लेता हूँ और थोड़ी सी दही ले लेता हूँ। अच्छा, ये आपकी सहरी ये है? सहरी है सही। और ये सही है। हाँ, ये सही है। बाकी एक रोटी है और अब मैंने निहारी भी खानी है, तंदूर की रोटियां भी खानी है, फिर उस पे पराठे। लस्सी, पराठे, पता नहीं क्या क्या। हाँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर यही जो अभी और हम बात इफ्तार कर में रहे फिर थे। आप क्या खाते हैं? ब्रेक भी लेंगे हम आगे। इफ्तार में आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, जो आप करते हैं वो बताएं। जी सेम, अफ्तार में भी मैं जो है ब्राउन ब्रेड और एग वाइट्स का ऑमलेट। अच्छा, तो वो जो पकौड़े समोसे आपके घर में नहीं बनते? नहीं, वो पकोड़े समोसे बिल्कुल वो घर में है फड्डा वालदा से कि एक मंथ है और इस पे खा लो, वो आज तक डिबेट चलती है। हाँ। लेकिन बिल्कुल यही चीजें तो है जिनसे बचना है, जो अभी अच्छा, हम बात कर तो रहे जहाँ सारे फैमिली जो है पकौड़े समोसे लेके बैठती है, वहाँ आप ब्राउन ब्रेड लेके बैठते हैं? हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इवन के दावतें भी होती है तो मैं जो है वो अपना अफ्तारी अलग से करता हूँ। और ब्राउन ब्रेड के साथ आप क्या एग खाते हैं? वाइट्स का ऑमलेट खाता हूँ। उस वक्त भी यही खाते हैं? जी, हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट ऑप्शंस पे जा मुझे सकते ये हैं। पसंद है, मतलब वो obviously। तो अपने हिसाब से बता फिर रहे तो हैं। सही अम्मी मतलब डांटों का सीजन भी शुरू होने वाला है फिर हैं? थोड़े दिन बाद। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो उस्मा ने रिमेनिंग हमें आइसोमेट्रिक क्या है ये बता देंगी, और उसके बाद हम अपनी दूसरी ट्रेनर की तरफ आएंगे और इनसे भी कुछ एक्सरसाइजेस सीखेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश मौजूद हैं, अमरीन है, उज़मा है। और उज़मा हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी बता रही थी, एक्सप्लेन भी करेंगी कि ये क्या है ये टर्म, और इसके अलावा एक्सरसाइजेस करके भी बताएंगी। जी उज़मा। ओके, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को हम इस तरह समझेंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को होल्ड कर लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। सही है। और उसका मेन मकसद क्या होता है? हमारा स्ट्रेंथनिंग। सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लैंक होल्ड करूंगी तो मेरा कोर जो है वो आपको स्ट्रेंथनिंग हो रही है उस वक्त। सही है। स्क्वाट होल्ड करती हूँ, बल्कि करके बताती हूँ। ठीक है, स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे एंड होल्ड। सही है। इसमें बैक स्ट्रेट रखेंगे हम अपनी बिल्कुल, और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एलिवेट रहे। इसके रूल्स होते हैं हिप्स आउट, बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट आउट। ठीक है। होल्ड करेंगे जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। 20 सेकंड से स्टार्ट करें। सबसे जब हम लो जो स्टार्ट करवाते हैं 20 सेकंड है, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग के ये लिए आपके पूरे लोअर जो है, हमारे कॉर्ड्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स हैं, सबको जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। इसी तरह एक और लोअर की एक्सरसाइज है लंज होल्ड। ठीक है। राइट लंज होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स, देन 0 अगेन, लेफ्ट लंज होल्ड सही फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है। इसको पर्टिकुलरली बढ़ाते रहेंगे, 20 से 30 पे जाएंगे तो आपका जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है आपकी बॉडी इसी तरह स्ट्रेंथन होती जा रही है। ठीक है। अब इसमें मैं प्लैंक पोजीशन पे आ जाती हूँ। अच्छा, ये देखें, चेस्ट अलाइन, बिल्कुल बैक स्ट्रेट है मेरी। ठीक है। इस पोजीशन को हम प्लैंक कहते हैं और हमें इसको होल्ड करना है जितनी देर हम होल्ड कर सकें। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बता देती हूँ, इसको हम हाई प्लैंक या पुशअप प्लैंक कहते हैं। सेम पुशअप पोजीशन है मेरी, चेस्ट अलाइन मेरे हाथ होंगे। ठीक है। एंड चिन अप। सही। ठीक है। इसको भी हम जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, 20 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। ये वेट लॉस में आपके अच्छा काम करती बिल्कुल है? अच्छा काम करती हैं। ये सारी आपको स्ट्रेंथनिंग देती हैं। ठीक है। इसकी वजह से हमारे क्या होता है, ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है हमारा और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इधर आ जाइए। और अमरीन अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पोजीशन संभालिए, और आप हमें क्या बताने जा रही हैं?
ड्यूरिंग रमज़ान जो है हम कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो जिनको मॉडिफाई करके एज अ लो इम्पैक्ट वर्कआउट ठीक कर है। सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइजेज। अच्छा, रमजान में जो वर्कआउट करना है वो रोजे के दौरान करना है या उससे पहले या बाद बेस्ट में? टाइम पीरियड ही है कि अगर आप रोज़े की हालत में वर्कआउट करते हैं तो मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है बॉडी में। बेसिकली हमारी बॉडी जो है सही। फास्टिंग में कैटाबॉलिक स्टेट में है, लाइक हमने बहुत टाइम से कुछ खाया हुआ नहीं, तो हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। हम वर्कआउट करने से पहले एक्सटर्नल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, लाइक बनाना खा लिया या कुछ, और वही चीज़ जब हम जैसे हम एक्सरसाइज, अब हम रोज़े में हैं, सही। तो हमारे पास जाहिर से हमने सही। कुछ नहीं खाना, हमारे अंदर जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है बॉडी उसी को एज अ सोर्स इस्तेमाल ऑफ करें। एनर्जी इस्तेमाल करती है, इसलिए तो हमारा फैट बर्निंग अक्सर फास्ट हो मैंने जाता सुना है। है कि इफ्तार से पहले करना चाहिए, सो दैट इफ्तार आपको से बहुत पहले ज्यादा हाँ, मसला भी ना हो। इस इफ्तार से पहले कर लें तो वो और भी अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन ख़वातीन के लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो टाइम उनका सारा किचन का हाँ, होता है, हाँ। सही है, वो इफ्तार बनाने में और उसमें सारा टाइम लग जाता है। Right. तो बेसिकली अभी मैं वो कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आप हाई टू लो इम्पैक्ट कैसे लेके जा सकते हैं, जो हम नॉर्मल रूटीन में हाई इंटेंसिटी के तौर पे कर रहे हैं ठीक और है। उसको हम एज अ मतलब लो इम्पैक्ट कैसे लेके जाएंगे, उसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, घर पे भी इजीली ठीक कर है, सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, है, तो please। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा जंपिंग जैक्स, जो हम नॉर्मल रूटीन में फास्ट जैक्स करते हैं इस तरह से ओपन क्लोज, ये हमारा हाई इंटेंसिटी है। नहीं हो सकता, जाहिर है रोज़े की हालत में इतना उछल कूद पॉसिबल नहीं होता, इसको हम इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, स्टेप इन एंड स्टेप आउट। ठीक है, ये इस तरह से करना है। 20-20 सेकेंड्स के हमने इसके सेट्स बनाने हैं 3 to 4 राउंड के। इसी तरह से हमारा सेकेंड राउंड है हाई इंटेंसिटी पे जो हम करते हैं जंप स्क्वाट्स। ठीक है, इसको हम लो इम्पैक्ट पे लेके जाएंगे, नॉर्मल स्क्वाट्स की तरफ, डाउन स्लो डाउन। सही। ठीक है, नाउ इसी के साथ हम लेंगे साइड्स यानी ऑब्लिक क्रंचेस, राइट एल्बो टू लेफ्ट नी। ठीक है, ये आपके ऑब्लिक्स के लिए, लोअर बैली के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको भी हम साइड टू साइड मतलब 15-15 ईच साइड 15 रैप्स के हिसाब से 3 to 4 सेट्स लेके चलेंगे। ठीक है, सही। नाउ हम करेंगे लंजेस, रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस हम जैसे नॉर्मली हाई इंटेंसिटी कर रहे होते हैं तो उसको स्प्लिट्स के तौर पे फास्ट, ये सही। ठीक है, ये नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो हम इसको स्लो मूव करेंगे 1 by 1। अच्छा, ये जो आपने रिवर्स लंजेस बताया और फास्ट बताया, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आपका वेट ज़्यादा होता है उस वक्त भी आप ये लोग ये करवाते हाँ। हैं या थोड़ा सा वेट लॉस नहीं, होता है उस वक्त फिर? हम एकदम से इंटेंस नहीं नहीं करवा करवाते सकते, ना? बिल्कुल ही बिगनर लेवल का, बिल्कुल लेवल बाय लेवल लेके चलते हैं, जैसे एक बच्चे को हाँ। थोड़े थोड़े से करके सिखाते हैं, इसी तरह से किसी भी ओबीज जो ओबेसिटी का पेशेंट आएगा हमारे पास तो वो हम उसको उस तरह से नहीं लेके चलेंगे, ठीक उसको है। बिल्कुल लेवल बाय लेके नहीं चलेंगे, बिगनर की तरह कि आप मतलब उसके लेग को भी मूव करना ठीक। पहले सिखाएंगे, लाइक ठीक है। सही। इसी तरह से बर्पी करते हैं, बर्पी भी हमारा हाई इंटेंसिटी पे आता है, लाइक बड़ा मुश्किल होता है वो। हाँ, एंड ये है बर्पी, हाँ। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंटेंस, यस। ठीक है, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अब लाइक इसको हम डाउन जाएंगे 1 by 1 लेग बैक इन एंड अप, सिंपल। ठीक, और ये आम दिनों में भी आप कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस रमजान में भी कर सकते हैं और आजकल भी अगर आप रूटीन बनाना रेगुलर चाहते रूटीन हैं में भी बिल्कुल रख हाँ। सकते हैं। आप स्टार्ट से लें, वर्किंग में आने लगे बॉडी आपको खुद लगे कि बॉडी हल्की फील हो रही है, आप उसके हिसाब से अपना इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लेवल बाय लेवल। अपना जो जैसे एक 15 डेज में आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं इससे अच्छा, ज्यादा कोई एक्सट्रीम जा ऐसा सकती हूँ। पोस्चर है जो बैठ के लेट के हो सकता है जिसमें कैलोरी बर्निंग भी हो सके और स्ट्रेचिंग भी हो सके, उसका फायदा भी हो? बेली फैट जो सबसे ज़्यादा स्टेबन फैट है, बेसिकली सारे स्टेप्स हम ऑब्वियसली फ्लोर पे ही कर रहे होते हैं, जी, कोर जी। ट्रेनिंग जिसे कहते हैं हम, ठीक जी। है, वो सारा हम फ्लोर पे ही करेंगे। रमज़ान में भी सबसे वही कहूँगी कि बेस्ट टाइम पीरियड है अपना ये जो फैट है इसको कम करने का। तो जो कोई आप हमें बता सकेंगी इसमें? हाँ, इसमें हम इस तरह से लाइक जो बिल्कुल ही बिगनर है वो इस तरह से आर्म्स रख के 1 by 1 टक्स, नी टक्स, ठीक ठीक। ये, और जो कर सकते हैं दोनों लेग्स आप ये थ्री, ये थोड़ा सा हाँ, ये एकदम से बड़ा हाँ। प्रेशर भी आता है वैसे हाँ, टमी ये पे बहुत इसमें। सीटेड अच्छा पोजीशन है। में तो और हाँ। ज़्यादा है। वर्कआउट मतलब हमारे बेली फैट के लिए। इसी तरह से फ्लोर पे लेट के जो है वो हम इस तरह से बाइसाइकिल क्रंच, राइट एल्बो टू लेफ्ट, राइट। ठीक, टोर्सो मूव करना है, बेसिकली आपका टोर्सो एंगेज होगा इसमें, राइट एल्बो टू लेफ्ट, ठीक,
सही, ये तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं आप करते रहेंगे तो अगर अभी से ही करेंगे तो आप इसके एडवांस लेवल तक भी पहुंच बिल्कुल, सकते हैं। advanced रमजान level में भी हाँ, फिर आप इसको इसके कर सकते हैं। रेप्स बढ़ा सकते हैं। अभी हम बिल्कुल ही लो मतलब रेप्स से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 10, सिर्फ 12 आखिरी चीज क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, जो गला सूखने लगता है रमजान में एक्सरसाइज करते हुए, उसका क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, उसका बेहतर हल यही है कि अफ्तारी से पहले वर्कआउट करें। हाँ, और फिर उसके बाद इफ्तार बिल्कुल, करें। उसके बाद इफ्तार करें और ब्राउन ब्रेड और अंडे भी आप खा सकते हैं। अब देखें आपको कितने, आपके अंदर इतना दम कितना है कि पकौड़े और समोसों से दूर रहें। हम ये लोग भी चैलेंज है, एक चाहिए चैलेंज है, होता ये है ना। रमजान चैलेंज के तौर पे एक इसको चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाई इंटेंसिटी पे अगर हम बात कर रहे हैं ना, कि कुछ लोगों को तो आदत होती है, हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं हाई इंटेंसिटी, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर अफ्तार करें, ठीक है, ताकि हाइड्रेशन लेवल आपका कंप्लीट हो। तो उसके बाद स्ट्रेंथ उसके बाद भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग बिल्कुल। आप उससे पहले कर लें तो वो बहुत अच्छी रहती है, कि फैट लॉस के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, अब 1 ठीक है। आवर के बाद करें तो वो इट्स गुड। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का और ये तमाम एक्सरसाइजेस का। लेट्स सी कि कितने लोग ये करते हैं और फिर हमें क्या फीडबैक मिलता है। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और ये एक अच्छा मौका है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। बात सिर्फ इतनी है कि ये सारी चीज़ें सामने रखी हों और कंट्रोल, जो कंट्रोल है ना, दैट विल लीड यू टू योर सक्सेस। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।